आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी जैसा, बहन जी जैसा मुख्यमंत्री होना ही मुश्किल है। क्या चंद्रशेखर जी त्यागियों के घर वोट मांगने नहीं गए? त्यागी कौन है? ब्राह्मण ही तो, जिनके लिए रात दिन गालियां बकते हैं। मायावती जी ने अब के तब के अपने जाति के लिए तो काम करा ही, साथ में सभी के लिए काम किया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी, इसलिए वो हमारी पसंद भी है। हम कोई मना नहीं कर रहे। वामपंथियों को कोई ना कोई एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो ब्राह्मणों के खिलाफ हो, जो बनियों के खिलाफ हो, जो हिंदुत्व के खिलाफ। ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा लोकतंत्र से, और लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप सड़क रोक कर पूजा कर। अगर सनातन है, सनातन में 36 बिरादरियाँ हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है दूसरे लोगों के लिए जहर घुबो दिया। बहन जी की अगर बात करें तो वो अपने लोगों के लिए काम करती थी, लोगों का यूज़ नहीं करते थे। आप ऐसे क्यों कहते हो कि मैं एक जगह मंदिर तो जाऊंगा, दूसरी जगह नहीं जाओगे तो तुम ड्रामेबाजी करते हो? देखिए, विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी चंद्रशेखर जी की, मुझे नहीं लगता मायावती जी इन्हें समर्थन करेंगे। जब तक वो अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटेंगे, जब तक हमें अपना भाई नहीं मानेंगे, तब तक मुख्यमंत्री क्या, वो सांसद ही दोबारा बन जाए, जबकि बड़ी बात है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव में एक नया चेहरा उभर के आया लोगों के सामने, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरी तरफ नगीना से चुनाव लड़े और वहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन अब दलितों में भी, बहुजन समाज में भी दो गुट बच चुके हैं। एक वो लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन करते हैं, एक वो लोग हैं जो बहन जी को समर्थन करते हैं। लेकिन आज हम इन दोनों से हटके एक ऐसे शख्स के पास लेकर आए आपको, जिनका नाम है कृष्णा त्यागी भाई जो हैं वो नव युवा शक्ति संगठन चलाते हैं। काफ़ी एक्टिव संगठन है इनके। इनसे बातचीत करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है, क्योंकि समाज की अच्छी खासी जानकारी है, राजनीति की अच्छी खासी जानकारी इनके पास। सबसे पहले तो कृष्णा भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कृष्णा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपने दोनों का समय देखा। चंद्रशेखर तो अभी हाल ही में नेता बने हैं, बहन जी का आपने जब समय देखा था, चंद्रशेखर आज़ाद और बहन जी में सबसे बड़ा अंतर बताइए, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, बहन जी की अगर बात करें तो वो अपने लोगों के लिए काम करती थी, लोगों का यूज़ नहीं करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, लोगों को उभारने का काम किया उन्होंने। अपनी जितनी भी जाति के लोग हैं उन्हें उभारने का काम किया, अपनी पहचान बनाने का काम किया। जबकि आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये यूज़ एंड थ्रो वाला आप किस्सा देखोगे, कुछ लोगों को यूज़ किया, फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर पर आपने देखा भी होगा, कई उन्हीं की समाज के लोग हैं जो ट्विटर पर इनके खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यही अंतर कि उन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज को यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। जी जी, बिल्कुल यही अंतर है। देखिए, उनके समर्थक भले इस बात को ना माने, आज ना मानेंगे, आने वाले समय में मानेंगे, पर यूज़ तो हो रहा है, ये आप नकार नहीं सकते। समाज नहीं समझ पा रहा इस बात को भी। हाँ, समाज नहीं समझ पा रहा। देखिए, एक बात सुनिए, मैं मानता हूँ कि अगर सनातन है, सनातन में 36 बिरादरियाँ हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है दूसरे लोगों के लिए जहर घुबो दिया है ना। और बहन जी ने ऐसा नहीं किया। बहन जी ने सबको साथ लेकर काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा मतलब जब शासन रहा उनका, हर चीज़ उनकी शासन की बहुत बढ़िया थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी जाति के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं रही। पर अब एक तरफ अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये किसी एक चीज़ को, एक वर्ग को टारगेट करके सारी बातें करते हैं। अब ऐसे तो नहीं चलेगा। राजनीति रखती है उसमें? हाँ, राजनीति क्या, ये तो द्वेषपूर्ण एक वर्ग को टारगेट करके दूसरे वर्ग को खुश करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले जब हम बैठे थे कि वो कहते हैं मंदिर नहीं जाता। अभी दिल्ली में कुछ समय पहले एक मंदिर टूटा था, इसमें उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जाकर रविदास मंदिर, हाँ, मंदिर बनवाया। क्या रविदास जी को अगर हम संत नहीं मानते? कि हम भी तो मानते हैं, पर अगर आप मंदिर जाते नहीं, अगर आपको हमारे मंदिरों से दिक्कत है, तो वो रविदास संत भी तो हमारे ही हैं। हम तो उन्हें अपने से अलग नहीं मानते। आप क्यों उन्हें हमारे से अलग करने पे तुले हुए हो? हमने ही तो बनाया था वो मंदिर। किसने बनाया था मंदिर? हम ही लोगों ने बनाया ना, सनातन के मानने वालों ने बनाया ना। फिर आप ऐसे क्यों कहते हो कि मैं एक जगह मंदिर तो जाऊंगा, दूसरी जगह नहीं जाओगे तो तुम ड्रामेबाजी करते हो? ये मैं सवाल पूछा गया था कि आप भगवान को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जब रेप होते हैं लड़कियों के, कहाँ भगवान है? अब यही तो बात है ना, ये किसी नेता की बात आपने देखी है? ये नेताओं के बोल होने चाहिए क्या? ये नेता वाले बोल ही नहीं है। ये तो केवल एक व्यक्ति विशेष से, एक धर्म विशेष से जो द्वेषपूर्ण अंदर हृदय में बसा होता है ना, उससे केवल नफरत वाली चीज़ें हैं ये। और मैं नहीं मानता कि अगर इस तरीके की मानसिकता अगर बनी रहेगी
तो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार ये बनेंगे भी, या अपनी उस सीट से अलग निकल भी पाएंगे कहीं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके की विचारधारा उनकी रही तो मुझे नहीं लगता उस सीट से अलग ये कहीं सीट निकाल भी पाएंगे। और ये पिछले कई सालों से ये चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पहला चुनाव तो था नहीं, कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जहाँ भी गए हैं इन्हें कितनी वोटें मिली हैं आप खुद सोचिए। और वहाँ भी नगीना में भी अगर आप विश्लेषण करेंगे चीज़ों को तो आप देखेंगे एक वर्ग विशेष ऐसा है जो मोदी जी को लाना नहीं चाहता था, और सपा का कैंडिडेट वहाँ मजबूत था नहीं। मायावती जी ने जो कैंडिडेट खड़ा करा उसका खुद का ही कोई वजूद नहीं था। 13,000 वोट मिली है मात्र। हाँ, तो जभी तो मिली है ना, क्योंकि लास्ट में उसने अपना चुनाव खुद ही ढीले हाथ छोड़ दिए। तो कुल मिला के जितने सबने सोचा। और एक बात बताइए, क्या चंद्रशेखर जी त्यागियों के घर वोट मांगने नहीं गए? त्यागी कौन है? ब्राह्मण ही तो है, जिनके लिए रात दिन गालियाँ बकते हैं। उनके साथ की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, उनके घर किस बिना पर वोट मांगने चले गए। और अगर आप या तो फिर ये कहिए कि मुझे सबकी वोट चाहिए, सबका विकास करूंगा, तो फिर ठीक है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। हमने मायावती जी को क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी जैसा, बहन जी जैसा मुख्यमंत्री होना ही मुश्किल है। योगी जी बने हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर जो शासन मायावती जी का रहा शायद योगी जी का भी नहीं है। ऐसा क्या था उस शासन में? लोग तारीफ करते हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं वो। उस शासन के थोड़ा बताइए मुझे। समय में अधिकारी जो आम लोग हैं, जिनके समाज के लोग हैं, उन तरीके से कैसी सुनवाई होती थी? देखिए, हर स्तर की सुनवाई थी। ये नहीं है केवल उनके समाज की सुनवाई थी, हर स्तर की। कोई भी स्तर पहुंच गया, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना पहुंच गया, अगर किसी अधिकारी के धोरे जाकर किसी ने अपनी समस्या सुनाई है और उस अधिकारी ने नहीं सुनी, कानों पर टाल दी, और गलती से अगर ऊपर तक पहुंच गई बातें, तो वो अधिकारी उस सीट पर रहा नहीं है। अधिकारी लोग डरते थे, काम करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने सबको लेकर काम किया है अपने। देखिए एक बात सुनिए, मैं हूँ, त्यागी हूँ, मैं अपने समाज के लिए तो बढ़ता हुआ काम करूंगा ही, मैं अपने युवाओं के लिए काम करूंगा ही, पर नेता मैं तब कहलाऊंगा जब सबको साथ लेकर चलूंगा, सबके विकास के बारे में सोचूंगा। मायावती जी ने अब के तब के अपने जाति के लिए तो काम करा ही, साथ में सभी के लिए काम किया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी, इसलिए वो हमारी पसंद भी है। हम कोई मना नहीं कर रहे, इसलिए हम उन्हें पसंद भी करते हैं। हम अब भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री, देखिए मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री बना दीजिए उन्हें, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर बहन जी को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर कल को बहन जी प्रधानमंत्री बनती है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा संसद भवन में जब अभी मामला चल रहा था, जब नमाज की बात थी, तो सबसे पहले मायावती जी खड़ी हुई कि भाई तुम तो बार बार जो है नमाज पढ़ने चले जाओगे, संसद कौन चलाएगा? समझ लो। तो एक लीडर का काम है, एक लीडर की क्वालिटी होती है जो उनमें है। जहाँ गलत गलत है वो बोलेंगी, जहाँ गलत है वो बोलती हैं, और इसलिए ही वो मायावती जी हैं, इसलिए वो सबकी प्यारी हैं, सबकी चहेती हैं। जब मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, आपके अनुसार क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में मायावती जी को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने अभी आपसे कहा ना, एक्सीडेंटल सांसद बने हैं। एक्सीडेंटल कैसे? एक्सीडेंटल ऐसे मैंने बताया ना, मोदी जी को हराना कुछ लोग चाहते थे और कोई विकल्प था नहीं। एक मजबूत आवाज़ ये नज़र आई जो लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रही थी, और मोदी जी के खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही थी इन लोगों के, तो सबने उन्हीं को चुना। तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल। अगर मुझे लगता है अगर सपा अपना मजबूत कैंडिडेट वहाँ खड़ी करती तो मुझे लगता है ये नहीं जीत पाते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी तो चंद्रशेखर को अंदर खाने समर्थन कर रही हैं, इसलिए कमजोर प्रत्याशी उतारा उनके सामने। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बहन जी अंदर खाने, अगर समर्थन करना होगा उन्हें तो वो खुलकर क्यों नहीं कर सकती? आपको लगता करेंगे कभी समर्थन करना चाहिए? चंद्रशेखर इस लायक हैं? देखिए, विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी चंद्रशेखर जी की, मुझे नहीं लगता मायावती जी इन्हें समर्थन करेंगी, क्योंकि दोनों की विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? मैंने बताया ना, देखिए मायावती जी सबको साथ लेकर काम करती है। यही कारण है? हाँ सर, यही कारण बहुत है, यही कारण बहुत है। उत्तर प्रदेश में क्या सभी अगर ये अपनी जाति को लेकर और कुछ वर्ग विशेष के लोगों को लेकर ये सोचते मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, ऐसा संभव है क्या? विधायक भी नहीं बन सकते आप लोग, सांसद भी नहीं बन सकते? विधायक भी नहीं बन सकते, है ना। मैंने कहा, आपने कहा सांसद भी, मैं कह रहा हूँ त्यागियों की वोट इन्होंने जाके मांगी है अंधेरे रात में, फोटो है हम लोगों पर। वोट सबकी चाहिए होती है, साथ सबका चाहिए होता है। और जब तक आप अपने लोगों को ये कहते रहेंगे भाई एक वर्ग विशेष को ये ब्राह्मण ऐसे गाली बकते रहो, या ये बनिया ऐसे बाहर गाली बकते रहो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। क्या चंद्रशेखर का उभरने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप?
सबसे बड़ा कारण है ये वामपंथी। वामपंथियों को कोई ना कोई एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो ब्राह्मणों के खिलाफ हो, जो बनियों के खिलाफ हो, जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, जो मीडिया भी सपोर्ट करता है। जो सनातन के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ ना, जो सनातन के खिलाफ हो। और मीडिया में अधिकतर लोग कौन बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी लोग बताते हैं? कौन है वो लोग? वो सब ज़्यादातर वामपंथी तो हैं। तो जाहिर सी बात है वामपंथ तो चाहेगा ही नहीं। और नेता बनाने वाली देखिए कमी रही है, कुछ बीजेपी की भी कमी रही है। अभी जैसे सुरक्षा दी गई, क्या हमले हम पर नहीं हुए? क्या हमला और किसी पर नहीं होता? बताइए आप। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के एजेंट है। नहीं, एजेंट बीजेपी के नहीं है, पर बीजेपी ने इन्हें खड़ा जरूर कर दिया। जो उनके समर्थक नहीं है वो लोग बताते हैं कारण आज के समय में क्या किसी विपक्ष के नेता में इतनी हिम्मत है जो चंद्रशेखर आज़ाद वो बीजेपी के खिलाफ इतना लंबा और इतना सख्त बोल जाए? है किसी नेता में इतनी हिम्मत, विपक्ष के नेता में किसी में भी? नहीं, देखिए बोलने के लिए सब बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बोलते। एक बीजेपी ही पार्टी है, बड़े बड़े नेता को शांत कराया जा सकता है तो चंद्रशेखर को शांत नहीं कराया जा सकता। देखिए ये तो बेकार की बात है। बीजेपी के खिलाफ अभी 36 पार्टियां एक हो गई। क्या किस लिए हो गई? बोल ली है तभी तो हो गई। और वो कहाँ बोलती है? मंचों पर ही तो बोलती है, मीडिया पर आके तो बोलती है। अरे मोदी जी को खुलेआम गालियां बकी जा रही हैं एक प्रधानमंत्री होते हुए। और क्या चाहिए आप लोगों को? योगी जी को जो है उल्टा सीधा बोला जा रहा है खुले, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं दोनों, खुलेआम उन्हें गालियां बकते हैं लोग। और ऐसे ही नहीं, नेताओं के सामने, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सामने गालियां बकी जा रही हैं, फिर भी वो लोगों ने कुछ एक्शन लिया क्या कभी? वो इससे देखिए समझिए, इनसे ज़्यादा कमज़ोर पार्टी कोई हो नहीं सकती बीजेपी से ज़्यादा। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे बिल्कुल डिक्टेटरशिप की, हिटलर शाही की, तो अभी आपने देखा होगा कुछ ने, एक हमारे भाई हैं अजीत भारती जी, उन्होंने एक राहुल गांधी के लिए बयान दिया था। कर्नाटक से पुलिस आ गई थी। कर्नाटक से पुलिस आ गए उन्हें पकड़ने के लिए। ये होती है हिटलर शाही कि आप बोल भी नहीं सकते किसी के खिलाफ। ये तो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं लोग। तो आप समझिए ना, मोदी जी के लिए गाली लोगों ने गालियां तक बकी हैं, अब फिर भी खुले घूम रहे हैं। वो तो उनकी करनी है। अगर आप नोट छुपाओगे, अगर आप करप्ट होगे, अगर आप करप्शन करोगे, तो यार ईडी ये तो पकड़ेंगी ना। अब वो मोदी जी थोड़ी पकड़वाएंगे, वो तो एक्शन लेंगे ही ना। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आने वाला भविष्य उनका आप सफल मान सकते हैं, सफल नेता मान सकते हैं? देखिए वो तब तक सफल नहीं होंगे जब तक अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटेंगे। हिंदू मानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो अपना भाई भी मानता हूँ। वो तो नहीं मानते अपने आप को हिंदू। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक वो अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटेंगे, जब तक हमें अपना भाई नहीं मानेंगे, तब तक मुख्यमंत्री क्या वो सांसद ही दोबारा बन जाए जबकि बड़ी बात है। हाँ, अगर हमें अपना भाई मानेंगे, हमें अपने आप को अपना भाई मानेंगे, अपने परिवार को अपना भाई मानेंगे, तो बन सकते हैं। वरना दूर। देखिए मायावती जी क्यों बनी 4 बार की मुख्यमंत्री? क्या कारण था? क्योंकि देखिए कुछ हुआ होगा, हुआ है नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है। लोगों ने भ्रम फैलाया कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने वैसा किया, ब्राह्मणों ने ये किया, जबकि कहीं है नहीं। राजनीति के ऊपर भी करते हैं ऐसा? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया। भ्रम फैलाने वाले बड़े चालाक थे, उन्हें पता थी कि अगर ये सीख की 4 झाड़ू हैं, चारों साथ रही तो टूट नहीं पाएगी, इन्हें अलग अलग कर दीजिए। तो उनमें से ही एक, इनके मन में पता नहीं किसी ने क्या भर दिया, इन्हें ये लगता है कि मैं इनके खिलाफ बोलूँगा तो ये लोग मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और ये लोग मुझे वोट दे देंगे। हुआ भी, इसे हम नकार तो सकते नहीं। ये हमारे खिलाफ बोले, ये मोदी के खिलाफ बोले तो कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, तभी तो सांसद बने हैं। पर ये बहुत लंबी दूरी के लिए नहीं हो सकता। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो उसमें हमें तो अपना भाई का दर्जा देना ही पड़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर ने हाल ही में बयान दिया कि नमाज हो सकती है, नमाज जब सड़कों पर जब कांवड़िए जा सकते हैं उनके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं, सड़कों पर नमाज की क्या दिक्कत है? इस पूरे बयान से क्या समझते हैं आप उनके? नमाज का मतलब क्या है वो समझिए, केवल पूजा करना। क्या पूजा करना, हिंदू कभी सड़कों पर पूजा करने जाता है? नहीं जाता, मंदिर के अंदर जाता है। कभी आपने नहीं देखा होगा भीड़ लगी होगी कहीं किसी मंदिर के बाहर, कभी नहीं देखा होगा कि हमने सड़कों को जाम करके कभी लगाया है। ये यात्रा है, आपने देखा यात्रा हमेशा सड़क पर ही होती है। और वो नमाज कर रहे हैं, नमाज का मतलब क्या? पूजा अपने अल्लाह की। और पूजा करने का अधिकार होता है 4 दीवारी के अंदर। अगर आप 4 दीवारी के बाहर कर रहे हो मतलब कि आप तानाशाही कर रहे हो, और तानाशाही तो चलेगी नहीं ना देश में। ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा लोकतंत्र से, और लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप सड़क रोक कर पूजा करो, है ना। ये चंद्रशेखर जी को पता होना चाहिए, जिस संसद में बैठ रहे हैं उस संसद की सीट की गरिमा क्या है। कावड़ कहाँ, नमाज कहाँ, उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो दूसरे की पूजा स्थली है, आप उसे अपनी मस्जिद में करो,
अपने घर पर करो, कर सकते हो, पर जब वो वहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं हज यात्रा पर, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम अपने घर में करो हज यात्रा, क्योंकि वो नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। सरकार भी सब्सिडी देती है बल्कि। हाँ, सब्सिडी देती है, उसके लिए जाना पड़ता है ना उन लोगों को। कभी किसी हिंदू ने या कभी किसी हिंदू नेता ने या कभी भाजपा के किसी नेता ने कहा है कि भाई तुम अपने घर हज यात्रा करो? समझिए, आज हमारी कावड़ निकल लिया। देखिए यही तो बात है ना, इनमें अभी इतनी समझता नहीं है, इतनी ये सोचने की क्षमता नहीं है इनमें कि किसकी तुलना किससे कर देते हैं। भोलेनाथ जो हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य के रूप में है, और उनके लिए इस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, उनकी यात्रा के लिए इस तरीके से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हर जाति का लोग है। मैं ये नहीं कह रहा केवल त्यागी और ब्राह्मण और यही जो 2-4 जाति हैं, हर तबके का लोग जा रहा है और सबका स्वागत है। और उसमें आप एक बात कॉमन मिलेगी जो आपने कभी किसी में नहीं देखी होगी, वहाँ सब एक दूसरे को नाम से नहीं जानते, वहाँ सब एक दूसरे को भोला कह के बुलाते हैं। जय भोले की, भोले हट जाओ, भोले ये कर दो, भोले हट जाओ, भोले पानी पी लो, भोले खाना खा लो, ये करते हैं। कोई किसी की जाति नहीं पूछता। उसी जगह एक भोला सोता है वो किसी और जात का, उसी जगह दूसरा भोला सोता है वो किसी और जात का है। इतनी पवित्र यात्रा जिसमें सारे बंधन तोड़ दिए गए हों, उसमें ये इस चीज़ों को बांट रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो बल्कि क्षमा मांगनी चाहिए सभी हिंदुओं से, उनकी आस्थाओं पर ये लोग चोट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक या चंद्रशेखर आज़ाद को क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा चंद्रशेखर जी से कि अपने मूल स्वरूप में लौटिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों को अलग हटाइए, पर कम से कम आप जो हैं आप खुलकर वो बोलिए, आप भाईचारा बना कर रखिए। भाईचारा ऑन टॉप रहेगा ना, तो आपका मुख्यमंत्री का द्वार खोलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जब तक अपने लोगों में ये भावनाओं में ये मतलब एक हृदय में ये द्वेष फैलाते रहेंगे कि भाई एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, आपके साथ ये करा, आपके साथ वो करा, जबकि हुआ कुछ नहीं, कहीं कोई लिखित में नहीं है, केवल मन धड़ंग बातें हैं ये। और इसको लेकर आप जब तक द्वेष फैलाते रहोगे तो ये नफरत का बीज है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसे इस संगठन से जो ये चला रहे हैं, इस पार्टी से जो ये चला रहे हैं, जिसके ये अध्यक्ष हैं, और खुद अपने दिमाग से इसे निकालना पड़ेगा।